ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता हैं, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। सदा भवतु मे भोगा मुद्रम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आज इस कला और शिल्प के ग्राम अंजोगा में विशाल हिंदू सम्मेलन अपने मंडल के कार्यक्रम में मुझे सम्मिलित होने का अवसर मिला। यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से और हमारे हिंदू जनजागरण से पटेल द्वय उपस्थित हैं। मैंने दोनों प्रफुल्ल पटेल जी को सुना और हमारे संघ के पटेल जी को सुना, और एक संपूर्ण विषय, संपूर्ण वांग्मय आज के हिंदू सम्मेलन का यहाँ परोसा गया है। आप लोगों ने यदि ध्यान से सुना है तो हिंदू सम्मेलन में आना हमारा सार्थक हो गया। साथ ही विभिन्न जाति और समुदाय के हमारे सर्व हिंदू समाज के सभी प्रतिष्ठित जन मंच पर हैं। आयोजक इस हिंदू सम्मेलन के, जिन्होंने बहुत प्रयास करके आज मुझे यहाँ तक बुला ही लिया, क्योंकि आज मेरा कार्यक्रम राजिम में था। राजिम के बाद
धमतरी के पास कार्यक्रम था और फिर वहां से ये तीसरा कार्यक्रम अंजुगा के पास टेरेसरा में जब कार्यक्रम हुआ तो बहुत से लोग वहां यज्ञ में और राम कथा में जुड़ते थे। हमारी सभी माताएं बहनें जो इस हिंदू सम्मेलन में अपनी सहभागिता संध्या होने के बाद भी निभा रही हैं, ऐसी हमारी माताएं बहनें भी यहाँ उपस्थित हैं। गायत्री परिवार हो, चाहे कबीर पंथ हो, सतनाम समाज हो, चाहे हमारे हिंदू समुदाय के जितने भी आयाम हैं उन सब से हम जुड़े हुए लोग हों। जब अपना हिंदुत्व हमें पुकारता है, जब माटी हमें पुकारती है, जब देश हमें पुकारता है, तो इसी तरह एकजुट होकर के हमको खड़ा होना चाहिए। हमारी छोटी छोटी बेटियों ने जब यहाँ प्रस्तुति दिया तो मैं वही देख रहा था कि अपनी वेशभूषा में हमारी बेटियां कितनी अच्छी लगती हैं। ड्रेस में, अपने वेशभूषा में नाचने वाली ये बालिकाएं, दोनों में कितना अंतर है वो आप स्वयं समझ रहे हैं। यही हमारे हिंदू सम्मेलन का उद्देश्य है। वास्तव में भारत सदा से हिंदू राष्ट्र रहा है। आज एक बहुत बड़ी चर्चा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, तो बात आती है कि भारत अभी कौन सा राष्ट्र है जो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। संघर्ष की कहानियां बहुत है, हमने संघर्ष किए हैं, युद्ध भी किए हैं, विजय भी प्राप्त किया है, लेकिन संघर्ष की कहानियों में भारत कभी दबता नहीं है। भारत सदा ऊपर उठता है और विश्व का प्रतिनिधित्व करता है। आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। तो भारत सदा हिंदू राष्ट्र रहा, आज भी भारत हिंदू राष्ट्र है और किसी में दम नहीं कि भारत को कुछ बिगाड़ सके। भारत सदा हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। तो फिर नारा क्यों कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ? अभी हम भी कहेंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र बने तो आप भी हाथ उठा देंगे। वास्तव में चिंता का विषय हमारे सभी प्रवक्ताओं ने जो कहा वो चिंता का विषय, भारत के मनुष्यों के चिंता का विषय, और ये भारत में होने वाले लाखों हिंदू सम्मेलनों के चिंता का विषय यही है बंधुओं माताओं, कि भारत हिंदू राष्ट्र रहे, कि भारत में रहने वाले हिंदू भी रहें। हमें हिंदू रहना है। वो हिंदुत्व का भाव जिसके संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए यहाँ बातें कही जा रही है, वो बचना चाहिए। मैं तो यहाँ बहुत पास में रहता हूँ और आपके क्षेत्र के एक एक गतिविधि से मुझे पता है कितना धर्मांतरण हो रहा है, कितना क्या हो रहा है, द्रोह भिलाई का क्या हाल है, कहाँ कहाँ घुसपैठिए बैठाए गए हैं। मैं सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक सभी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ हूँ और समय समय पर यहाँ की सरकार को, समाज के प्रतिनिधियों को हम जगाते भी रहते हैं, बोलते भी रहते हैं। यहाँ से मात्र 50-60 किलोमीटर की दूर में बालोद जिला के छोर में जामरी पाटेश्वर है, बहुत लोग जानते हैं, पूरे विश्व में नहीं है। और हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ में वो बन भी रहा है और इसी वर्ष 2026 में पूर्ण भी होने वाला है, उसकी स्थापना होने वाली है। निर्माण क्या है कि हिंदू अलग अलग जाति में बंट जाता है, अलग अलग मान्यता में बंट जाता है, उसको कैसे जोड़ा जाए, एक मंच में लाया जाए, उनके भीतर भाव जगे कि हम अलग नहीं हैं। पहले एक नारा चला था देश में कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई, लेकिन ये नारा बहुत पुराना हो गया। नया नारा तो सबको याद होगा ना, और नया नारा क्या है? जात पात की करो विदाई, हिंदू हम सब। क्योंकि जब जाति पाति को छोड़कर भी हम एक मंच में नहीं आ सकते तो फिर इतने बड़े बड़े नारे लगा के होगा क्या? हम गौ माता को माता कहते हैं, वो गाय को मारकर उसका मांस खाते हैं। जो हमारी माता की हत्या करे, जो हमारी माता का मांस खाए, वो हमारा भाई कभी नहीं हो सकता। ऐसे लोगों से कभी रिश्ता बनाने का प्रयास मत करो। भाई का अर्थ क्या होता है?
तो खून चूसेगा ही, कितना भी कर लो, दूध तो नहीं पिएगा। हमारा ही खून चूसना चालू किया तो फिर क्या करना पड़ता है? जब काट का खटमल अपना खून पीने लग जाए तो सावधान रहना हिंदुओं, फिर भरी दोपहरी में खाट पटकी जाती है, एक एक खटमल निकाला जाता है, अब उनका उद्धार किया जाता है। मुझे कुछ लोगों ने कहा भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो भारत के मुसलमानों का क्या होगा? रहीम रस खान बनोगे तो चाचा ताऊ का सम्मान मिलेगा, और बाबर की औलाद बनोगे तो लात मार के भारत से बाहर निकाला जाएगा। आज ईसाई आ गए, 2 पुस्तक बांट दिया, लालच दे दिया, लोभ दे दिया। हमने के भीतर युवा का और हिंदू के भीतर हिंदू का भाव जगा के जाऊंगा। लेकिन आज संक्षिप्त बातों में इतना कहूं, यदि हम कहते हैं कि ईसाई धर्मांतरणकारी आ रहे हैं, हमारा धर्मांतरण कर रहे हैं, तो जो बात प्रफुल्ल जी ने कही है, जो बात पटेल साहब ने कही है, वो बात हमको समझना होगा। वास्तव में धर्मांतरण शुरू कहां से होता है? कहीं बाहर से नहीं होता है माताओं, अपने घर से होता है। देखो, बुरा मत मानना, अभी पंच परिवर्तन की बातें यहाँ संघ के द्वारा कही जा रही। हम भी अभी संघ शताब्दी में मुझे 7 प्रदेश की जिम्मेदारी मिली है, और छत्तीसगढ़ में लगभग ये मेरा, आप तो दुर्ग जिला का 100वां सभा बोले, मेरा शायद ये 60-70वां सभा तो मेरा ही हो गया छत्तीसगढ़ में। गला भी बैठा पड़ा है, वो 3 सभा 4 सभा, लेकिन देख क्या रहे हैं? कम से कम हम लोगों को सुधरना है ना। गायत्री परिवार का मूल मंत्र परम पूज्य गुरु जी ने क्या दिया, श्री राम शर्मा आचार्य जी ने क्या दिया? हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे। हम पानी का पाउच बांटते हैं और प्लास्टिक का विरोध करते हैं। ठीक है, भाव अपना ही देखना है, इसमें कोई बुराई नहीं है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मुलिया कोई, और जा दिन खो जाए आपनो। आप आइए पाटेश्वर धाम, कल और परसों मेला है, 31 जनवरी 1 फरवरी, और वहां 1-1 लाख लोग आते हैं। जंगल में है, सीता रसोई चलती है, 12 महीना कभी भी जाओ, 50 जाओ, 500 लोग जाओ, आपको गर्मा गर्म भोजन 12 महीना तैयार मिलता है। ऐसा है पाटेश्वर धाम। लेकिन 12 महीना में हम 1 रुपए का भी डिस्पोजल नहीं खरीदते हैं, सब थालियों में भोजन करते हैं, गिलास में पानी पीते हैं। 1 साल में 10 लाख लोग भोजन करते होंगे। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।